अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह की मेहरबानी से मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आमिर खान और आप देख रहे हैं एक के न्यूज़ अपडेट। व्यूअर्स, कल मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कुछ प्रोजेक्ट हैं जो ईद से पहले स्कैम करने वाले हैं, जिसमें मैंने नोवा एनएफटी का तो क्लियरली आपको बता दिया था, और बाकी जो प्रोजेक्ट स्कैम करने वाले हैं वो स्कैम क्यों करेंगे उसकी मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को रीज़न बताऊंगा ओपनली। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि सादा अल्फाजों में आप लोगों को समझाने की। लेकिन उससे पहले मुझे अपने जो मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनसे मुझे एक छोटा सा शिकायत है। शिकायत ये है कि आप लोगों के खातिर हम इतनी मेहनत करते हैं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं, आप लोगों तक हम अपडेट पहुंचाते हैं। अगर आप हमारी अपडेट पर अमल करें तो आपका कितना फायदा होता है, कितने लॉस से आप बच जाते हैं। कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, कभी आपसे कोई डिमांड नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को भी तो कुछ करना चाहिए कि कम से कम ये कर लें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किया, बस वीडियो देखते हैं और उससे फायदा तो उठा लेते हैं, लेकिन हमें सब्सक्राइब करते हुए उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनके कुछ डॉलर लग जाएंगे। देखिए, काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, बेल के बटन को प्रेस किया करें। उसमें आप लोगों का भी साथ फायदा है। ये फायदा है कि हमारी वीडियो आपको सर्च नहीं करनी पड़ेगी, आपके सामने खुद ही आ जाया करेगी। और बहुत सारी आप लोगों को पता है कि वीडियोस में ऐसी बातें मैं बताता हूं जो आपके फायदे के लिए होती हैं। फालतू और फजूल में मैं वीडियो नहीं अपलोड करता हूं। बेशक मुझे एक एक महीना में वीडियो अपलोड ना करूं, मैं वीडियो अपलोड तब ही करता हूं जब मुझे लगता है कि मैं अपनी आवाज आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, आगे वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें, और कमेंट्स में अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। देखिए, आपसे ज्यादा ड्यूटी तो वो लोग निभाते हैं जो मेरे हेटर्स हैं, जो मुझे पसंद नहीं करते हैं, जो स्कैमर्स हैं। वो मेरी वीडियो भी देखेंगे पूरी और उन्होंने सब्सक्राइब भी किया हुआ है, और वो आके अपने हेटर्स कमेंट भी करेंगे, ठीक है। और जो आप चाहने वाले हैं, लेकिन आप में से मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दें और वीडियो में अपने कमेंट्स में फीडबैक लाजमी दिया करें। और वीडियो लास्ट तक आपने देखनी और एक एक अल्फाज आपने गौर से सुनना है, ताकि फ्यूचर में भी आपको पता चल जाए कि आप किस तरह काम कर सकते हैं, किस तरह इन प्रोजेक्टों से आप पैसा कमा सकते हैं और लॉस से किस तरह बच सकते हैं, और ये प्रोजेक्ट बंद होने का किस तरीके से आप लोगों को पता चलेगा। तो शुरू करते हैं हम आज। एमएलएम जितने भी प्रोजेक्ट इस टाइम मनी रोटेशन प्रोजेक्ट मार्केट में बहुत स्पीड से पिछले एक महीने से लेकर और आज की डेट तक बहुत सारे आए हैं। मैं वन बाई वन नाम नहीं लूंगा, जाहिर बात है आप इस मार्केट में काम करते हैं, आपको भी पता है, आपको भी समझ है, आपने भी डिफरेंट ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, आपको भी सब प्रोजेक्टों के नाम पता है कि कौन से एक महीने के अंदर अंदर आए हैं जिन्होंने बहुत अपनी हाइप क्रिएट की है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की है कि जी ये प्रोजेक्ट आगे, ये प्रोजेक्ट आगे, इधर आ जाओ, और कम्युनिटी अच्छे खासी वहां पर जाके अपनी इन्वेस्टमेंट भी की और काम भी कर रहे हैं। अब बंद होने की वजह क्या है, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताने की और समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह बात बता दूं कि मार्केट में जितने भी प्रोजेक्ट एमएलएम हैं, आपने देखें, इसको आप स्टडी किया करें, जो मैं अक्सर आप लोगों को बात बता दूं। अच्छा, मैं अपनी बात स्टार्ट करने से पहले दो तीन बातें आप लोगों को क्लियरली मैं आप लोगों को बता दूं, समझा दूं, ठीक है ना। और ये बातें उन लोगों के लिए भी जो हेडर्स हैं ना, जो मैसेज आके करते हैं जी फलान प्रोजेक्ट का क्या हुआ, आपने फलान प्रोजेक्ट पे काम किया था, उसका क्या बना। अब मैं इन अल्फाजों में आपको समझाने लगो। देखिए, सबसे पहले तो मैंने अक्सर आप लोगों को कहता हूं कि ये जितने भी ऑनलाइन प्रोजेक्ट है ना, ये 99% रिस्की नहीं होते हैं, ये 110% रिस्की है, मतलब कि फुल इसमें रिस्क मौजूद होता है, ठीक है ना। सबसे पहले तो बात ये क्लियर है, इन प्रोजेक्टों पे वही लोग काम किया करें जिनको पता है हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम बर्दाश्त कर सकते हैं नफा नुकसान। अगर तो आप नफा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो खुदा आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह के प्रोजेक्टों से बहुत दूर रहें, आप ये प्रोजेक्टों पे काम ना किया करें, क्योंकि इन प्रोजेक्टों का कुछ नहीं पता, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, ये वो साहब है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बाद में आप लोग पछताएं या आप लोग टेंशन हो कि यार मेरे इतनी मुश्किल से मैंने पैसे लिए, कहीं से उधार लिए, कोई चीज सेल की, मेरा तो बजट आउट हो गया। देखिए, बजट तो आउट होगा, ठीक ना, इसमें लक होती है, और सेकंड आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, लक तो आपकी सबकी अपनी है, अब एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए इंशाल्लाह मैं वो अपनी वीडियो में बताऊंगा। और फिर मैं आपको बता रहा हूं कि वो लोग इस प्रोजेक्टों से दूर रहें जो के अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी से उधार लेकर कोई आप चीज सेल करके घर की कीमती, या अपने जो सा आप मुश्किल में आप उसका अरेंजमेंट करें पैसों की और आप इसमें डिपॉजिट करें, मैं आपको कभी भी मशवरा नहीं दूंगा, आप काम ना किया करें, ये रिस्की काम है, ठीक है ना। ये उन्हीं लोगों के लिए काम है जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनमें नफा और नुकसान की दोनों की बर्दाश्त की हिम्मत है। देखें, अब मार्केट में जितने भी प्रोजेक्ट है इस टाइम, ठीक है ना, आप उनको अच्छे तरीके से स्टडी करें। जो बंदा भी किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, पहले उसको अच्छे तरीके से देख ले, अच्छे तरीके से स्टडी कर ले। अब ये प्रोजेक्ट जो है, जितनी भी ये कंपनीज हैं, ठीक है, ये डेवलपर होते हैं, ये करते क्या है, अब ये हमारी आप लोगों की कम्युनिटी की साइको को समझ के हुए। अब इसमें सबसे ज्यादा जो गलती होती है ना, देखिए, प्रोजेक्ट जो मार्केट में लेकर आया ना, वो तो आया ही इसी माइंड से है कि मैंने आवाम का, लोगों का पैसा इकट्ठा करना है और अच्छी खासी अपना बैंक बैलेंस मैंने बनाना है और मैंने रफू चक्कर हो जाना है,
ठीक है ना। उसने जो पहले 5, 7, 8 लाख रुपया लगाना, डेवलपर को देना, अपनी एक साइट तैयार करवानी है और उसमें काम स्टार्ट करना, वो इसी माइंड से ही लेकर आता है। लेकिन एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ वो लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमाकर वो बाहर निकल जाता है और आप लोग देखते रहते हैं। अच्छा, उनका तरीकाकार क्या होता है आप लोगों को यूज करने का? सबसे पहले तो वो जो जितने भी लीडर होते हैं ना, तो मैं हूं एक मिसाल, मैं अपनी मिसाल देने लगूँ, मैं लीडर हूं, मेरे पास एक कम्युनिटी है, जितनी भी है छोटी है बड़ी है कम्युनिटी है। अब उनकी नजर में मैं भी हूं। जितने भी प्रोजेक्ट मार्केट में आएंगे वो सबसे पहले तो लीडरों को जो सा वो सर्च करते हैं कि कहां कहां कौन कौन लीडर है जिसकी कम्युनिटी बात सुनती है। ठीक हो गया। फिर उन्होंने कम्युनिटी के लीडर जो होते हैं ना उनसे राब्ते करने होते हैं। जी ये हम प्रोजेक्ट मार्केट में लेकर आ रहे हैं, तो इस प्रोजेक्ट का वो पीडीएफ देंगे, आपसे बात करेंगे, कहेंगे जी सबसे पहले तो आपको ये पीडीएफ जो आप स्टडी करें। आप पीडीएफ को जब स्टडी करते हैं, लीडर जब उस पीडीएफ को स्टडी करता है ना, तो उसमें वो सबसे पहले क्या लीडर देखते हैं? लीडर जो नामवर लीडर है, ठीक है ना, जो कि अपनी कम्युनिटी का सोचते हैं ना, वो लीडर की मैं बात नहीं कर रहा हूं। जो सिर्फ अपना सोचते हैं कि हमारे जो से वॉलेट जो से डॉलरों के साथ यूएसडीटी के साथ ऊपर जाता रहे, वो नीचे ना आए, उन लीडरों की मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने पीडीएफ बाद में चेक करना होता है। उन्होंने सबसे पहले पूछना होता है जी ठीक है हम आपका पीडीएफ चेक करेंगे, हम इसमें फेवर क्या मिलेगी? अब कंपनी की जो ऑफर्स होती हैं वो होती है जी आप अपना ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस मुझे सेंड करें या बाइनांस का जो भी है, हम आपके अकाउंट में जो से आपके वॉलेट में हम 500 या 1000 या 1500 या 2000 लीडर के हिसाब से हम आपके वहां पे यूएसडीटी डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं और उसके अलावा आपको 500 या 1000 का जो अकाउंट बना के देते हैं जो कि लॉक्ड होगा, लेकिन उसकी आप रेफर वगैरह जितनी भी चीजें उसको एंजॉय कर सकते हैं। अब जब ये चीजें देखता है लीडर, उसके बाद भी लीडर ने करना था पीडीएफ को स्टडी। उस पीडीएफ को स्टडी करना था, उसकी सबसे पहले पीडीएफ उसने लीडर ने देखना था मैंने अपनी कम्युनिटी को किस तरीके से इधर खींचना है। अच्छा, उसमें सबसे पहले तो वो पूछी देखी जाती है चीज कि इसकी आरओआई कितनी है। अगर हम 100 का डिपॉजिट करवाते हैं तो इसकी आरओआई कितनी आ रही है। सबसे पहले तो लीडर की कोशिश होती है कि आरओआई जो है वो 1.5 से ऊपर बल्कि 2% से ज्यादा हो, ताकि लोग लालच की वजह से यहां पर आए, जो मंथली इनकम है उनकी वो कम से कम 50% से ऊपर हो। ठीक है ना। अब इसमें गलती किसकी है वो मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा। अब जो डेवलपर है उसको तो पता है कि मेरा तो मनी रोटेशन काम है, मैंने तो महीना, 1.5 महीना, 2 महीना कम्युनिटी खींचनी, अच्छा खासा मैंने पैसा खींचना है, उसके बाद मैंने चले जाना है। वो आपको 2% भी दे देंगे, वो 2.5% भी दे देंगे, वो 3% भी आपको रोज का आरओआई इसका दे देंगे। ठीक हो गया। अब ये जब चीज देखता है ना लीडर, वो कहता है यार इसकी आरओआई तो अच्छी है, मैं जब ग्रुप में मैसेज करूंगा लोगों को बताऊंगा, लोग बहुत हैप्पी होंगे, लोग कहेंगे वाह कमाल हो गया, हमारे लीडर जैसा लीडर ही नहीं है, हमारे लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आया जिसका हम $100 लगाएंगे, रोज के $3 हमें आएंगे, वाह बल्ले बल्ले, महीने में तो हम $90 निकालेंगे, 35 दिनों में हमारा डबल हो जाएगा, क्या बात है। ठीक है ना। इस तरह की चीजें देख के अब कम्युनिटी तो 1 मिनट नहीं लगाएगी, सोचेगी नहीं, समझेगी नहीं, यहां से कर्ज उठा लेगी, अपनी सेविंग है वहां से निकाल लेंगी, ईद आ रही है बच्चों के लिए शॉपिंग के लिए पैसे रखे हुए उसको बीच में डाल देगी। आज जाके होता क्या कि ईद से पहले वो प्रोजेक्ट बंद हो जाते हैं, वो फिर अपना सर पकड़ के ऐसे बैठे रहते हैं जी अब हम कहां जाएं, हमने तो अपनी सेविंग भी बीच में लगा दी, हमारे बच्चों की ईद खराब हो गई, हमारी अपनी ईद खराब हो गई। ठीक हो गया ना। अब लीडर को इन बातों से कोई नहीं है, लीडर तो साथ ही कह देता है देखो जी नफा नुकसान आप लोगों का अपना है, हाँ सिस्टम बहुत अच्छा है, इसको ये है, इसको वो है, इसका ऐसे है, इसका वैसे है, इसका तैसे है। इसमें लीडर की गलती नहीं है। ठीक है ना। लीडर की तो सिर्फ ये गलती ना, वो सिर्फ अपनी लालच सोच रहा है, वो आप लोगों को बता नहीं रहा, वो आपको लोगों को समझा नहीं रहा कि भाई इसकी प्रॉफिट इतनी है, लेकिन ये तो महीने बाद या 15 दिन बाद पता चलेगा, लेकिन आपकी इसमें अमाउंट लॉक भी है, ये भी आप इस बात ज़हन में रखें। ठीक है। आप इसमें विड्रॉ नहीं ले सकते, आप इसमें ये नहीं कर सकते, आप इसमें वो नहीं, लेकिन इन बातों से लीडर को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों कि लीडर को पता है कि मैं एक ज्वाइनिंग करवाऊंगा, मुझे उसका 10% आएगा, 15% आएगा, 20% आएगा डायरेक्ट ज्वाइनिंग का, इनडायरेक्ट करवाता हूं इनडायरेक्ट ज्वाइनिंग होगी उसका मुझे इतने % आएगा। ठीक है। इसके लेवल ज्यादा है, इसकी आरओआई मुझे ज्यादा आएगी, इसकी आईबी मुझे ज्यादा आएगी। तो लीडर तो सिर्फ अपना जो सा कैलकुलेशन वो सीधी कर लेता है कि मैंने भाई एक महीने में $5,000 से $10,000 निकालने, और इजीली निकाल लेते हैं। ठीक है ना। इजीली निकाल लेते हैं। आप लोग क्या निकालते? आप लोग नहीं कुछ निकालते। निकालता कौन है? जो लीडर होते हैं, जिनके पास कम्युनिटी होती है, वो लोग निकाल लेते हैं। ठीक हो गया। अब आप लोगों की और लीडर्स की में फर्क क्या आ जाता है, आप लोगों की गलती क्यों है, मैं आप लोगों को वो बता दूं। आप लोग लालच करते हैं, आप लोगों के सामने कोई अगर ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आए जिसकी इनकम कम होती है, उसका विड्रॉ भी फौरन है, ठीक है ना, सारे मामला ठीक है, लेकिन आप कहते हैं जी सारे मेरे साथ ऐसा होता है ना, सर मैं अपनी कम्युनिटी के साथ बात करता हूं, सर आपका प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है, समझ में आ रही है, विड्रॉ भी आप जो प्रोजेक्ट लेकर आए हैं वो फौरन दे रहा है, ठीक है, और इसका डिपॉजिट भी ठीक है, सारे मामला ठीक है, लेकिन एक चीज की कमी है, ये फलान प्रोजेक्ट है उससे इसकी जो सी आरओआई कम आ रही है। देखिए कम तो आएगी, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट है जो कम आरओआई दे रहा है उसका प्लान थोड़ा सा लॉन्ग है, बंद उसने भी होना है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बंद नहीं होगा, बंद उसने भी होना है, लेकिन प्लान में फर्क है। उसने प्लान बनाया हुआ 6 मंथ का, 1 ईयर का, या थोड़ा जितना भी, मतलब मार्केट में वो आया इस नजरिए से कि मैं थोड़ा सा लॉन्ग चलूंगा, फिर एक दिन मैं बंद कर दूंगा। जो आरओआई आपको दे रहा है 2.5% या आपको 2% प्रॉफिट दे रहा है, मुझे ये समझ नहीं आती, और आप लोगों को क्यों नहीं ये समझ लगती कि वो आपको इतनी प्रॉफिट कहां से दे रहा है, क्यों दे रहा है, कैसे दे रहा है, कैसे पॉसिबल है। अब वो मनी जनरेशन कहां से हो रही है, कहीं से नहीं हो रही, तो फिर आपको इतनी प्रॉफिट कैसे दे सकता है।
और ये एक जो लोगों के दिमाग में कीड़ा फिट हुआ है ना कंपाउंडिंग वाला सिस्टम, कि जी ये सिस्टम कंपाउंडिंग भी करता है, हमारे जो से 25 डे में 30 डे में डबल हो जाते हैं। और ये सिस्टम, यार मेरी ये बात आज तक समझ नहीं लगी कि एक प्रोजेक्ट है लाइक जैसे आप ट्रेजर एनएफटी, मैजिक एनएफटी या कोई भी प्रोजेक्ट एमएलएम लगा लें, कि वो आपको उनका कोई भी ऐसा आपको स्टोर नजर नहीं आ रहा, कोई भी ऐसे मनी जनरेशन की उनकी चीज नजर नहीं आ रही, कोई भी उनकी आपको ऐसी एक्सचेंज नजर नहीं आ रही, कोई भी उनका ऐसा ब्लॉकचेन वगैरह कोई चीज नजर नहीं आ रही जहां से मनी जनरेशन हो रही है। उनकी मनी जनरेशन तो हो ही नहीं रही है, ओनली मनी रोटेशन हो रही है। जब मनी रोटेशन हो रही है तो वो आप उस पर कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं कि वो आपको कब तक लेकर चलेगा? वो ज्यादा देर आपको प्रॉफिट नहीं दे सकता। प्रॉफिट कैसे लेगा? वो आपको पॉसिबल ही नहीं है। एक वक्त वो आएगा, महीना गुजरेगा, 1.5 महीना गुजर जाएगा, उसका जो अकाउंट एकदम ऊपर जाना है ना, जब आप लोगों ने डिपॉजिट करना है, जाहिर बात है आपने डिपॉजिट के बाद विड्रॉ भी करने हैं। जब आप विड्रॉ लेना शुरू होंगे, आप कितनी देर सब्र कर लेंगे? हफ्ता कर लेंगे, 10 दिन कर लेंगे। अब वो वक्त तो है नहीं ट्रेजर एनएफटी वाला, क्योंकि तब लोगों को इतना शौर नहीं था, इतनी समझ नहीं थी। अब हर बंदे को शौर है, हर बंदे को समझ है, वो साथ साथ अपने आप को सेफ भी करता रहता है। ठीक है ना? तो ट्रेजर एनएफटी के वक्त में लोग 3-3, 4-4 महीने, 5-5 महीने लोगों ने विड्रॉ ही नहीं लिए थे। मेरी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है ना? क्योंकि तब लोगों का माइंड कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था। लोगों को पता था कि ये स्कैम होना ही नहीं है, कुछ होना ही नहीं है। अब होता क्या कि किसी भी प्रोजेक्ट में आप डिपॉजिट करते हैं, तो आपके डिपॉजिट के बाद आप कहते हैं कि यार अगर तो कंपनी की पॉलिसी है ना कि आपका 15 दिन जो है अमाउंट जो सी है कैपिटल आपका लॉक रहेगा, तो हम मैक्सिमम 15 दिन वेट ही बस करेंगे। जैसे 15 दिन गुजरेंगे तो हम अपना कैपिटल बाहर निकालेंगे और जो हमने आरओआई बीच में होगी उसी के साथ आगे सिस्टम चलाते रहेंगे। ठीक है ना? अपना कैपिटल बाहर निकालेंगे और जो इसकी हमारी प्रॉफिट बनी होगी हम उसी के साथ अपना आगे अकाउंट चलाते रहेंगे, या हम अपनी प्रॉफिट बाहर निकालेंगे, जो हमारा कैपिटल है वो बीच में रहेगा। कुछ इस तरह का आप लोगों ने अब ज़ेन बनाया होता है। ठीक है? अब हुआ क्या कि पहले तो आप लोगों ने डिपॉजिट कर दिया। अब मेरी बातों के अगर आपने एक एक अल्फाज गौर से सुना, मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि इंशाल्लाह आप लोगों के 99% जो से लॉस के चांसेस खत्म हो जाएंगे, अगर मेरी बातों को गौर से समझ कर सुनकर समझने की कोशिश की तो। यह बात आपको कोई भी माइकल लाल लीडर या कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, जो मैं आज आप लोगों को बातें समझाने लगा हूं, बताने लगा हूं। क्योंकि ये बातें बताने का मतलब ये होता है कि लीडर की अपनी कमाई खत्म हो गई। कैसे खत्म हो गई? कि आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोग अपने विड्रॉ लें, अपने आप को सेव करके चलते रहें। जब आप अपने विड्रॉ लेंगे, अपने आप को सेव करके चलते रहेंगे, आपकी अमाउंट जो सी कैपिटल है वो बिल्कुल एक माइनर सा बीच में होगा। आपका जब कैपिटल माइनर सा बीच में होगा, उसकी आईवी जाहिर बात है बहुत माइनर सी बनेगी, जो लीडर को जाएगी। लीडर की तो कोशिश होगी कि मेरी टीम का डिपॉजिट ज्यादा हो, ताकि उसका रेफर भी मुझे ज्यादा आए सॉरी, और उसकी आईवी भी मुझे ज्यादा आती रहे। इसलिए कोई भी लीडर आपको ऐसी बातें नहीं बताएगा। ठीक हो गया? अच्छा, होता क्या है कि कोई भी प्रोजेक्ट न्यू है, उसकी हाइप क्रिएट की जाती है, लोग अंदर वहां बीच में जो सा वो डिपॉजिट करते हैं, उनका अकाउंट फुल हो जाता है। 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 10, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख डॉलर बीच में आगे एक वक्त में। ठीक है? हफ्ते 10 दिन में। जैसे कि 2-4 प्रोजेक्ट आप लोगों को पता है कि लास्ट मंथ में जो से लॉन्च हुए हैं, और उनके स्क्रीनशॉट भी उनके लीडर जो से वो ग्रुपों में डालते रहे, देखिए जी ये तो स्ट्रांग हो गया सिस्टम, इस पे इतना जो सा इसका वॉलेट बन गया, इसमें 2 लाख आ गए, इसमें 5 लाख डॉलर आ गए, इसका मतलब कि ये सिस्टम स्ट्रांग हो गया, स्मूथ हो गया है। अब यहाँ पे जो सा पॉजिटिव वाइब आ रही है, यहाँ पे नेगेटिव वाइब वाली कोई सीन ही नहीं है, आप इजी होकर रिलैक्स होकर काम करते रहे। ठीक है ना? वो स्क्रीनशॉट आ जाते हैं। अच्छा, होता क्या है, जैसे हफ्ता 10 दिन 15 दिन जाते हैं, लोगों के उस पर आरओआई की प्रॉफिट वगैरह बनती रहती है, फिर हर बंदा वहां से डिपॉजिट करना विड्रॉ करना स्टार्ट होता है। जब लोग विड्रॉ करना स्टार्ट होते हैं ना, तो उनका अकाउंट नीचे 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 आता रहता है। अब जब अकाउंट नीचे नीचे आने लग पड़ता है ना, तो फिर होता क्या है कि सिस्टम कोई ना कोई बीच में ड्रामेबाजी करना स्टार्ट कर देगा, जिसमें वो कोई ना कोई ऐसा बीच में एरर आ जाएंगे, ऐसा मसले आ गए, फलान हो गया, सिस्टम हैक हो गया, ये हो गया, उस वजह से 2 दिन के लिए ब्लॉक होने लगी, 2 दिन के लिए बंद होने लगी है, 2 दिन के लिए आपके विड्रॉ रोक दिए जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। उस दौरान दरअसल होता है क्या कि सिस्टम अपनी कैलकुलेशन करता है। सिस्टम ने अपनी कैलकुलेशन की होती है, हमारा कितना खर्चा है, कितना क्या हुआ, कितने मामला हुए, कितने हमने इस पर इन्वेस्टमेंट की थी, हमारा क्या इस पर टारगेट था, ये टारगेट पूरा हो भी रहा है या नहीं टारगेट पूरा हो रहा। अगर तो उनका टारगेट पूरा होता नजर आता है, तो वो रीडिपॉजिट की जो सी डिमांड करते हैं। जब रीडिपॉजिट की डिमांड करते हैं, तो इसका मतलब समझ लें कि सिस्टम टाटा बाय बाय, सिस्टम अब चला गया, सिस्टम वापस नहीं आने वाला। क्योंकि उनका आखिरी दावा था कि यार अगर तो रीडिपॉजिट लोगों ने कर दिया, चले वो भी आ जाएंगे, देख लेंगे, अगर रीडिपॉजिट अच्छा हो गया तो सिस्टम को कुछ देर और चला लेंगे, अगर लोगों ने रीडिपॉजिट अच्छा नहीं किया तो सिस्टम को यहीं पे बंद कर देंगे, हमें कौन पूछने वाला है कि क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। ठीक हो गया? ये है सारा सिस्टम का एक खलासा जो मैंने आप लोगों को बताया। अब कई लोगों के ये सवालात होते हैं, जी आपको कैसे पता कि सिस्टम इससे पहले बंद होने वाले हैं? ठीक है ना? अब उसकी मैं वजह बता देता हूं। मुझे कैसे पता? मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, मुझे सिस्टम वालों ने नहीं बताया, लेकिन एक कैलकुलेशन होती है, या हमारे कुछ सोर्सेज होते हैं यहाँ से, जहां से हमें कुछ थोड़ी बहुत रिपोर्ट आती है, बाकी हम अपने तजर्बे के हिसाब से उसको बिल्कुल कैलकुलेशन सीधी करके आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है ना? अब होना क्या है, आप लोगों को पता है कि ईद आने वाली है। ठीक है? अब ईद से पहले पहले जो लास्ट टाइम लोगों के साथ हो चुका है, तो हर बंदे ने विड्रा लगाने, ये तो 110% बात मस्ट है कि विड्रा हर बंदे ने लगाने हैं, हर बंदे की जरूरत है, ना चाहते हुए भी लगाने हैं। कोई चाहेगा ना यार मैं विड्रा ना लगाऊं, लेकिन वो भी लगाएगा, क्योंकि जाहिर बात है बीच में कोई
बिलियनर तो है ही नहीं है जिनको पैसों की जरूरत ही नहीं है, सारी आप जैसे मेरे जैसे ही है ना, जिनको पैसों की तो ईद पे जरूरत है। कोई इतने हाई लेवल के उनके बैंक बैलेंस तो है ही नहीं है, इंडस्ट्रियां तो लगी नहीं हुई है जिनके इतने हाई लेवल बैंक बैलेंस है या इंडस्ट्री लगी हुई है, तो उन्होंने ये काम ही नहीं करने, ठीक है ना। उनका काम दूसरे भी हाई लेवल की ट्रेडिंग वगैरह होती है, ठीक है ना। तो अब उन्होंने विड्रा लगाने, हमने ईद की शॉपिंग करनी है, बच्चों के लिए चाहिए, ये मामला चाहिए। कई लोग इस वजह से लगाएंगे, कई लोगों ने विड्रा लगाने के यार सिस्टम ईद से पहले पहले बंद होते हैं, चलो हम अपने आप को रिकवर कर लें, हम अपने आप को कवर करके चलें। अब विड्रा की जो सी ना एक मरतबा रेशो ज्यादा होनी है, ठीक है ना। जब विड्रा की रेशो ज्यादा हो गया, मुझे आप बताएं कि एक कंपनी है जो मनी जनरेशन नहीं कर रही, वो विड्रा कहां से देगी आपको। चले विड्रा आपको दे दिया, मान लिया कि आपको विड्रा दे दिया, आपको विड्रा देने के बाद आपकी आरओआई कैसे बनेगी, बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। चले मैं दूसरे तरीके से समझा देता हूं कि टोटल उनके पास जो डिपॉजिट गया हुआ है, वो डिपॉजिट उनके पास गया है $1,00,000। अब विड्रा लग जाते हैं $1.5 लाख के। अब जो से $50,000 के हैं, वो कहां से देगी, वो तो आगे ही मनी रोटेशन हो रही, मेरे पैसे आपको, आपके पैसे किसी को, किसी के पैसे किसी को, किसी के पैसे किसी को दे रहे हैं, ठीक है ना। मैं लीडर हूं, मैं विड्रा साथ साथ ले ही जा रहा हूं, आप लीडर हैं, आप साथ साथ विड्रा ले ही जा रहे हैं। आज आके विड्रा किनके रुके होते हैं, जो छोटे यूजर्स होते हैं। फंसा कौन है, जो छोटा यूजर्स होता है। आप लोगों को पता है कि मेरी शुरू से जो आवाज उठी है वो छोटे यूजर्स के लिए ही उठी है। मैंने जब भी सोचा है, मुझे जो भी तकलीफ होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है, किस वजह से मैं वीडियो बनाता हूं, कितना मैं एकदम तैश में क्यों आता हूं, इसलिए कि जब मैं देखता हूं कि छोटे यूजर्स के साथ ज्यादती हो रही है और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज आके फंसा कौन है, छोटा यूजर्स, जिसके पास 5-7 कम्युनिटी के भी लोग हैं ना, जिसने सिर्फ 2-4-5-7 कम्युनिटी के अपनी, उसके पास कम्युनिटी है, उसने एंट्री करवा ली, वो भी नहीं फंसेगा। आज आके फंस रहा उसने, जिसके पास कोई बंदा ही नहीं, उसकी जस्ट अपनी ओनली इन्वेस्टमेंट है, उसने आज आके फंस जाना। अब उसका कुछ भी नहीं निकलना। अब वो कंपनी जो सी, अच्छा कंपनी ने एक और भी बात है, अगर उसके पास $1,00,000 है ना, तो उसने 50,000 जब विड्रा लग जाना ना, पीछे 50,000 वॉलेट में बचा होगा, तो उसने वहीं पे विड्रा रोक देने हैं। ये भी आप बात जेन में रख लीजिएगा। वो ये नहीं कि 1,00,000 का 1,00,000 ही आपको विड्रा देके उसके बाद रोकेगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो पागल नहीं है जो इतनी स्ट्रगल करते, इतना मेहनत करते, इतना पैसा कर लगाते हैं, फिर उनकी भी टीमें होती है पूरी की पूरी, ठीक है ना। उनकी भी एक टीमें होती है। वो कहां से, एक उन्होंने 20-20 लीडर खरीदे हुए, जिनको उन्होंने $1,000 $2,000 $2,000 दिए हुए, वो कहां से दिए हुए उन्होंने, वो कहां से पूरे करने। मनी जनरेशन तो कोई नहीं है, उनके कोई स्टोर नहीं चल रहे, उनके कोई पंप नहीं चल रहे, उनकी कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही, उनकी कोई इंडस्ट्रीज नहीं है जहां पे इन्वेस्टमेंट किए हुए वहां से मनी जनरेशन हो रही है, वो हमें दे रहे। ऐसा तो कोई सीन ही नहीं है, अगर है तो बताएं। नहीं है ऐसा सीन उनका। ये MLM की सारी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, MLM की मैं बात कर रहा हूं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। मेरे ख्याल से मैंने कोई सादा, बिल्कुल सादा अल्फाजों में आपको समझाया है, कोई क्रिप्टो लैंग्वेज में नहीं समझाया, कोई इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज में नहीं समझाया कि आप लोगों को समझ ना लगी हो। अगर आज भी आप ना समझे, आज भी आप इस चीज को अंडरस्टैंड ना किया, आपने मेरी वीडियो स्किप की, तो फिर आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करें, आपके साथ भी जो होता है वो फिर, वो कहते हैं अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कौमें अपने हाल पे तरस नहीं खाती ना, मैं उनको उनके हाल पे छोड़ देता हूं। तो फिर जब आप ही अपने हाल पे तरस नहीं खाना चाहते, आप ही उन जो स्कैमर लीडर्स हैं, स्कैमर सोशल मीडिया के जो यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं, जो लोग भी हैं, आप उन पे यकीन कर लेंगे, उनको आप सब्सक्राइब भी कर देंगे, उनको फॉलो भी करेंगे, उनकी बातें भी सुनेंगे, उनकी वीडियो भी शेयर करेंगे, जो आपको मीठी मीठी बातें बताते हैं, जो आपको ख्वाब दिखाते हैं कि आप लाखपति बन गए, करोड़पति बन गए, ये बन गए, वो बन गए, बाद में पता चलता है जो कुछ पास था वो भी निकल गया। तो फिर आप लोगों की मर्जी। जो बातें मेरे जैसा बंदा आपको कड़वी बातें बताता है आपके फायदे के लिए कि यार नुकसान ना हो जाए, खुदा अपने हालों पे रहम करे, ठीक है ना। काम करें, मैं काम करने से नहीं रोक रहा हूं, इसमें एक तरीकेकार है। मैंने आप लोगों को बताया कि कंपनी जब न्यू आती है उसकी कुछ चीजें देखा करें, समझा करें ना, आपको समझ लगे यार मैं आपको फ्री सर्विस दे रहा हूं। मैं उन लोगों के जैसा नहीं हूं, मैं कोई वो क्या वो टिकटॉकर कुछ आते हैं जो ट्रेडिंग का काम करें, वो जर्क हो गया, अंसली हो गया और वकार जखा हो गया, मैं कोई उन जैसी बातें नहीं आप लोगों से कर रहा हूं कि यार आप मेरा फलान पेज है, इसको लाइक करें, उसको आप ज्वाइन करें, मैं आपको ट्रेडिंग सिखाऊंगा और ये इसकी इतने कोर्स मैं सेल करूंगा, इतने का कोर्स है ये, इतने। यार मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को बताता हूं। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं जो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करते हैं, जो कि मैंने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। वो मेरे से कोई भी चीज पूछते हैं, यार मैंने कभी आप लोगों से डिमांड की है, अब आके मैं डिमांड कर रहा हूं, मैंने पहले कभी भी नहीं की थी, वो भी इसलिए कि मेरे चैनल को बहुत ज्यादा रिपोर्टें की जाती हैं, तो मैं नहीं चाहता मेरा चैनल बंद हो जाए। क्यों? आप लोगों की वजह से, अपनी वजह से नहीं। अगर मैंने अपनी वजह से यूज करना होता ना, मुझे चैनल से अपनी कोई लालच होती तो मैं रोज वीडियो अपलोड करूं, कोई भी वीडियो अपलोड कर दूं, ठीक है जी, मुझे व्यूज चाहिए, मैं ऐसी बातें उल्टी सीधी भी बातें करूं आपको खुश करने के लिए। मैंने अब आगे डिमांड करनी शुरू की कि यार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल के बटन को भी प्रेस करें और आगे शेयर भी किया करें ये वीडियो। क्यों? कि यार मेरा चैनल जो है इसमें लोग रिपोर्टें कर रहे हैं, ये बंद ना हो जाए। इसके अलावा तो मैंने कुछ भी नहीं आप लोगों से मांगा, आप लोगों को समझा रहा हूं। कम से कम जो कमेंटों में लोग आते हैं ना, हेटर्स, जो कि फजूल उनकी बातें होती है, मैंने अभी कितनी मर्तबा कहा है कि यार जो आपके सवाल है वो कमेंट में नहीं, इनबॉक्स में डायरेक्ट मेरे साथ बात करें। आप में बात करने की हिम्मत नहीं है। अगर आप सच्चे हो तो मैंने तो अपना नंबर लिखा हुआ है, मैं सच्चा हूं, मैं अपना नंबर लिख रहा हूं, आप डायरेक्ट मेरे साथ रब्ता करें, मुझे कॉल करें, मैं आपकी कॉल रिसीव करूंगा, मुझे मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। लेकिन क्या है, बस आ जाएंगे भाई मैजिक NFT में आपने इतना लॉस करवा दिया फ्लैप पे, और मैंने भाई कैसे करवा दिया लॉस आपका?
आप मेरी टीम में काम करते थे, मेरे से पूछ के किया था, आप मेरे से मशवरे लेते थे, मैं तो वीडियो बनाता था, मैं तो उसकी करंट सिचुएशन आपको बताता था। तो फिर इल्जाम किसी पे देना, तो मैं कहूंगा उन लोगों की तरबियत में ही फर्क है, इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी बातें मैंने आप सब लोगों को सब बता दी हैं कि अनकरीब जो से मैक्सिमम 15, आज 10वां रमजान खत्म हो गया खैर से, ठीक है ना। 15 रमजान से पहले पहले लोगों के विड्रा लगने शुरू हो जाने हैं, वो बेशक नोवा एनएफटी है या और भी जितनी एनएफटी है मार्केट में है, ठीक है ना। लोगों ने विड्रा लगाने स्टार्ट कर देने, विड्रा की जो सी रेशो ऊपर चली जानी है, डिपॉजिट की रेशो नीचे आ जानी है, तो होना क्या है, सिस्टम टाटा बाय बाय। और आप सोचते रहेंगे कि यार काश एक न्यूज अपडेट वाले की हमने बात मान ली होती, काश। फिर काश जो होता है ना वो काश ही होता है, ठीक है ना, वो आकाश नहीं, वो काश ही होता है। तो इसलिए बात को अभी मान लें, अभी अमल करें। आपने जितने भी इस तरह के स्कैम किस्म के फेक किस्म के प्रोजेक्टों पे, क्योंकि इस टाइम एक जो ट्रेडिंग का काम हो रहा है, ब्रोकर वगैरह हैं जो बैठे हुए हैं, ठीक है ना, उनको निकाल के ये एमएलएम के जितने भी प्रोजेक्ट हैं ये फेक होते हैं, स्कैम होते हैं, जरा खुदारा बच के रहा करें, तरीकेकार से चले। मैं मना कर नहीं कर रहा हूं, मैं खुद भी करता हूं ऐसे प्रोजेक्टों पर काम, लेकिन जो तरीकेकार मैंने आप लोगों को बताया उस तरीकेकार से चले। मैं नहीं चाहता कि इस मरतबा फिर आप लोगों की ईद खराब हो। अपना रिकवर करें, विड्रॉ लें, अपने आप को साइड करें। देखिए मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि क्या होगा, चले मेरी बात गलत साबित हो जाए, अल्लाह करे मैं कहता हूं कि मेरी बात गलत साबित हो जाए, तो ईद के बाद दोबारा डिपॉजिट कर लिएगा यार। अकाउंट तो आपके बन गए हुए, एक्टिव तो हो गए हुए, टीमें तो आपकी है, सारे मामले ठीक है। अगर ईद तक सारे मामला ठीक गुजर जाते हैं, सिस्टम स्मूथ तरीके से सारे चलते रहते हैं, दोबारा डिपॉजिट कर लिएगा। 10-15 दिनों की आरओआई नहीं आपको आएगी, क्या हो जाएगा, भूखे मर जाएंगे आप, नहीं होगा। लेकिन अगर मेरी बात सच्ची साबित हो गई और आपने विड्रा ना लिए हुए, तो फिर तो आपकी ईद खराब होगी, फिर तो लॉस जरूर होगा। वैसे लॉस नहीं होगा विड्रा ले लेंगे तो विड्रा कर लें, अपने आप को सेव करके सिक्योर करके चलें, ठीक है। कोई एंथेटिक प्रोजेक्टों पे काम किया करें। देखिए रिस्की सारे हैं, मैं जिनको एंथेटिक कह रहा हूं ना वो भी रिस्की हैं, ठीक है ना। ये क्रिप्टो से रिलेटेड जितने भी ऑनलाइन ये काम है ना, ये सारे ही रिस्की हैं। लेकिन एक होता है फेक, एक होता है एंथेटिक। एंथेटिक प्रोजेक्टों पे काम करना है, आपके लिए हम खिदमत के लिए हाजिर हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, इस पर रब्ता करें, इनबॉक्स मेरे से पूछे, कोई चार्जेस नहीं है बताने के, पूछने के 1 रुपया भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिटेल बताऊंगा, समझाऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा। आप एग्री हो, आपका दिल माने, ज़हन माने तो आप काम करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने व्हाट्सअप चैनल कम्युनिटी का भी लिंक लगाया हुआ है, मेरे ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पर डिटेल मिलती रहती है। ये चीज़ें करें आप लोगों के फायदे के लिए। वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी होगी, माजरत चाहता हूँ, लेकिन बातें बहुत ज़्यादा थी। जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है, आई होप कि जिसने मेरी पूरी वीडियो देखी होगी वो फ्यूचर में कहीं भी नुकसान नहीं खाने वाला, अगर मेरी वीडियो पे उसने अमल, मेरी बातों पे उसने अमल कर लिया। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करिएगा। कोई भी न्यू प्रोजेक्ट पे आप काम करना चाहते हैं, मेरे पास प्रोजेक्ट है, मैं काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं उनकी भी डिटेलें आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अभी जरूरी था इन बातों को बताना जहां से आपके लॉस होने के चांसेस बहुत हाई रिस्क है, तो मैं इसलिए उस पर वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों का नुकसान होने से बचा रहा हूं। बाकी मामला तो चलते रहेंगे, वो नहीं रुकेंगे। तो ये बातें जरूरी थी, इसलिए मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी में डिस्क्रिप्शन पे जाएं, वहां पे मेरे ग्रुप के लिंक्स लगे हुए हैं, मेरे ग्रुप ज्वाइन करें, इनबॉक्स मेरे साथ रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको मैं अच्छे एंथेटिक प्रोजेक्ट भी बताऊंगा, सारी बातें जो भी आप पूछना चाहें आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।